होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो, अरे होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज मेहमान। आज हम श्रीधाम बरसाना में आपको जो तैयारी हुई है उन तैयारियों के दर्शन कराने के लिए आए। तो इस समय जहाँ हम खड़े हुए हैं वो मुख्य द्वार है श्रीधाम बरसाने को म्हारो प्यारो बरसाना। और यहाँ से श्रद्धालु जब पैदल जाएंगे तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी वो व्यवस्थाओं के आपको दर्शन कराते हैं। रंगीली गली, सुदामा चौक और कटारा चौक कैसो कैसो सजायो गयो है, क्या क्या तैयारी करी गई है। तो आइए चलते हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से वो संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कैसे हमको किस मार्ग से पैदल जाना है, कहाँ से वापस आना है। ये संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। बोलिए लाडली लाल की जय। आई और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, अगर आप नित्य प्रति ब्रज मंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं और ब्रज से संबंधित उत्सवों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक के माध्यम से आप ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः 9 बजे और संध्या काल 9 बजे दोनों समय तो आप ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन आप घर बैठे प्राप्त कर पाएंगे। और ब्रज से संबंधित जो भी जानकारी है, उत्सव से संबंधित जो भी जानकारी है, वो सब जानकारी आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उस लिंक के माध्यम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। कैसो आनंद रस श्रीधाम बरसाना के पावन धरा पे बरस रहे हो है लड्डू होली की पूर्व संध्या पर। आइए और अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीधाम बरसाना के बड़े वाले गेट के अंदर। और देखिए पूरो बरसानो धाम सज चुक्यो है श्याम सुंदर और किशोरी जी की अलौकिक होली के लिए। और जैसे ही हम बड़े वाले गेट से अंदर प्रवेश करते हैं तो ये जो व्यवस्था की गई है आप देख रहे हैं, रेलिंग लगा करके यहाँ अलग से एक मार्ग बनाया गया अस्थायी रूप से। तो ये भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ताकि भीड़ का दबाव किसी भी प्रकार का न बनने पाए। और जगह जगह आप बैरियल देख रहे हैं, यहाँ से 100-200 की संख्या में श्रद्धालुओं को आगे आगे भेजा जाएगा। जैसे पहले जगह खाली होगी तो फिर भक्तों को रास्ता हटा करके और आगे निकाला जाएगा ताकि ज्यादा भक्तों का दबाव ना बने और किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। उन सब श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार ये व्यवस्था की गई है। और ये आप जो बैरिकेडिंग के माध्यम से ये देख रहे हैं, कटारा चौक तक ये व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना होनी पाए। और आप देख रहे हैं कई जगह बैरियर लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को यहाँ रोका जा सके और 100-100, 50-50 करके श्रद्धालुओं को आगे भेजा जाए ताकि कोई भी असुविधा ना होने पाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ श्री जी अतिथि गृह के द्वार पर भी एक स्टेज बनाया गया है और यहाँ भी रंगारंग कार्यक्रम भक्तों के लिए रखा गया है। देश के अनेकों स्थानों से कलाकार पधारेंगे अपनी अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो आप रंगारंग कार्यक्रम का भी आनंद यहाँ होली में प्राप्त कर पाएंगे। और आज वास्तव में बड़ा सुंदर लग रहे हो है श्रीधाम बरसानो। और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कटारा चौक की तरफ। और अब हम पहुंच गए कटारा चौक पर। यहाँ देखिए कैसी सजावट की गई है, बड़ा ही सुंदर सजाया गया है कटारा चौक को। यहाँ स्वामी जी साख्या स्वरूप में विराजमान है। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। इस स्थान को कटारा चौक कहा जाता है और यहाँ से एक मार्ग निकल जाता है बाजार के लिए और एक मार्ग निकल जाता है लाडली जी महल के लिए।
और अभी भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी भी कारीगर लगे हुए हैं, निरंतर सजावट की जा रही है महाराज। और ऐसा प्रतीत हुए है कि श्रीधाम बरसानो दुल्हन की तरह श्रृंगार कर रहे हो है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो उत्सव है ये कोई साधारण उत्सव नहीं है, ये प्रियाजी और लालजू का उत्सव है महाराज। और घर के उत्सव एक बार को ठीक तरह से मने या न मने, परंतु प्रभु के उत्सव तो अच्छे से ही मनने चाहिए। आज वही भाव ध्यान में रख के नहीं बरसाने को दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हो। आइए अब चलते हैं किशोरी जी महल की सीढ़ियों की तरफ। वहाँ कैसो नजारा है, वहाँ क्या व्यवस्था है, वो भी दिखाते हैं आपको। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, कटारा चौक पे यहाँ एक विशाल शॉप है रंग और लाल की, तो ये ब्रजवासी भैया हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी को रंग प्रियाजी और लालजू के लिए बड़े भाव से बेचे हैं। तो आप यहाँ से रंग और गुलाल लेकर के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। बहुत से भक्त ऐसे भी रहे होंगे जिनके पास पैसे नहीं होते या उनकी जेब कट जाती है, तो वो यहाँ से गुलाल ले सकते हैं और ये भैया उनसे पैसे भी नहीं लेते। ऐसो भाव है, देखो ब्रजवासीन को, अगर कोई ऐसो है जाके पास पैसा ना है कि जेब कट गई, तो वो यहाँ से गुलाल ले सके और अपने मन के भाव को पूरा कर सके है। आइए अब चलते हैं लाडली जी महल की तरफ। धीरे बढ़ रहे हैं श्री जी महल के सीढ़ियों की तरफ। वहाँ कैसो आनंद रस है, कैसी सजावट है, कैसी व्यवस्था है, वाकई भी आपको दर्शन करावें। आइए हमारे साथ। और आप भक्तन से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनन को, मित्रन को आप जरूर शेयर करें, क्योंकि जो आनंद आपको प्राप्त हो रहा है वो आनंद और भी भक्तन को प्राप्त होना चाहिए। और वाकई लिए आपको एक छोटा सा काम करना है या वीडियो को आपको शेयर करना है। और अब हम पहुंच गए उस स्थान पर, यहाँ टी पॉइंट है एक, और ये रास्ता निकल जाता है रंगीली गली की तरफ और यह मार्ग निकल जाता है लाडली जी महल की सीढ़ियों की तरफ। तो पहले चलते हैं हम सीढ़ियों की तरफ और फिर चलेंगे वहां से रंगीली गली की तरफ। यहाँ थोड़ा सा भक्तों का दबाव रहता है क्योंकि रास्ते सकरे हैं। बरसाने की ये कुंज गली है महाराज, जहाँ प्रियाजी और लालजू नित्य ही लीला करें। और अब हम पहुंच गए हैं लाडली जी महल की सीढ़ियों वाले स्थान पर, याकू सुदामा चौक कहो जाए। यही सुदामा जी महाराज को प्राचीन मंदिर विराजमान है और यह स्थान को सुदामा चौक कहो जाए। तो अब की बार दोनों सीढ़ियों वाले मार्ग को एंट्री गेट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जो भी श्रद्धालु लाडली जी महल पहुंचना चाहें वो इन दो मार्गों से, पहली प्रथम सीढ़ी ये है और दूसरी सीढ़ी उधर वाले मार्ग पर है। दूसरी जो छोटी वाली सीढ़ी है वो वहां से है। और ये दोनों ही सीढ़ियों का प्रयोग इस बार एंट्री गेट के रूप में किया जाएगा। आप महल इन दोनों मार्गों से पहुंचे जाएंगे। और एग्जिट की बात करें तो जो कुशल बिहारी जी मंदिर वाला जो मार्ग है, जो गाड़ियों वाला जो रास्ता है, वहां से इस बार एग्जिट किया जाएगा। भक्त तो वहां से दर्शन प्राप्त करके और उधर से नीचे उतर करके आएंगे। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये जो स्थान है ये सुदामा चौक कहो जाए और सुदामा चौक के पास में ही लाडली जी महल की प्रथम सीढ़ी यही है। ये आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ से प्रथम सीढ़ी के। और सुदामा चौक से थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं आप तो वहां से सीढ़ी नंबर 2। आइए मैं वहां भी आपको लेकर के चलता हूँ। और ये लाडली जी महल की 2 नंबर वाली सीढ़ी है और ये दोनों ही मार्ग इस बार एंट्री गेट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। भक्तों को यहाँ से मंदिर भेजा जाएगा दोनों ही मार्गों से। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से आप प्रिया कुंड वाले मार्ग पर पहुंच सकते हैं। सारा देवी अतिथि भवन होते हुए आप प्रिया कुंड वाले मार्ग पर नाले की पटली पर आप पहुंच सकते हैं। यहाँ से भी आप निकल के जा सकते हैं। और आज हमें यहाँ ब्रजमेवा परिवार के भक्त मिले हैं। आइए इनको जानते हैं, इनके भाव कैसे हैं और किस भाव से आज श्रीधाम बरसाना पहुंचे हैं। प्रभु राधे राधे। जय श्री राधे। सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताएं। मैं रवि, दिल्ली उत्तर नगर से आया हूँ जी। मैं आप प्रथम बार आए हैं, आते रहते हैं? मैं हर महीने आता हूँ जी। हाँ जी। कल हमारे यहाँ लड्डू होली है। हाँ जी। आप एक दिन पहले आ गए, इस बात हाँ के जी, पीछे कोई विशेष भाव? हर दिन विशेष दिन के लिए आता हूँ जी। मैं पहले बरसाने के वहाँ पे बाकी बिहारी गया जी। फिर गोवर्धन गया, यहाँ पे बरसाने के दर्शन करके जी। मेरी सारी कामना तो अभी आप दर्शन करके आ चुके 2 हैं? बार, अभी 2 बार दर्शन कर 2 बार किए हैं। हाँ जी। ये तो मेरी मिसिंग है। जय हो। राधे राधे बहन जी। दर्शन करके आ चुकी है। कैसो आनंद बरस रहे हो ऊपर? इनका कोई वो मोल ही नहीं है आनंद। और इस बार प्रशासन की कैसी बहुत व्यवस्था? बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था मतलब है। व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी। क्योंकि कल हमारे यहाँ लड्डू होली होनी है
तो उस हिसाब से व्यवस्था बहुत ठीक है। ठीक है। एक जी। साइड जाने का, एक साइड आने का है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अंदर बाइक की एंट्री नहीं है। महारानी के चरणों में क्या भाव निवेदन करके जा रहे हैं? बस जो भी इनके चरणों में आए वो सबकी मनोकामना पूरी करके जाओ। जय हो। बोल होरी के रसिया की जय। अरे भक्तन के कैसे भाव हैं। प्रत्येक महीने ये भक्त पधारते हैं और ब्रह्मा परिवार के भक्त हैं। आज बड़ो ही अलौकिक भाव हृदय में धारण करके नहीं श्रीधाम बरसाना पधारे हैं और जो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से ऊपर की गई है, उन व्यवस्थाओं से पूर्णतः संतुष्ट है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं होगी। और महाराज भक्तन के कैसे भाव हैं। भक्त परम आनंद में डूब जाए हैं श्रीधाम बरसाना पहुंच करके। भक्त होली को आनंद ले रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं रंगीली गली की तरफ। देखिए कैसी लाइटों के माध्यम से सजावट की गई है। और अब हम पहुंच गए रंगीली गली पर। देखिए कैसा सुंदर नजारा है रंगीली गली को। और ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो वीआईपी मेहमान यहाँ पधारेंगे उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है ताकि वो होली को भरपूर आनंद प्राप्त कर सकें। और यहाँ प्रभु के अनेकों भित्ति चित्र बनाए गए हैं दर्शकों के आनंद के लिए, भक्तों के आनंद के लिए। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यह जगह की हो जाए रंगीली चौक, यहीं से रंगीली गली प्रारंभ हुए और रठामार होली भी यहीं से प्रारंभ हुए। और जैसो कि आप भक्त जाने हैं 9 तारीख को श्रीधाम नंदगांव की होली है, तो बरसाने वाले नंदगांव जाएंगे होली खेलने के लिए। वहाँ के लिए ढाल की तैयारी करी जा रही है। ये ढाल बनाई गई है और अभी यहाँ को श्रृंगार कर हो जाएगा। अभी तो आप ऐसे ही देख रहे हो, और यहाँ को श्रृंगार करके नहीं ऐसा सुंदर सजाया हो जाएगा और नंदगांव जाएगी नहीं, यहाँ के माध्यम से होली खेली जाएगी। ऐसे यहाँ को पकड़ ली हो जाए और ऊपर से गोपी लाठी चलावे। और अब हम पहुंच गए रोपवे पर। और यहाँ अगर आप रोपवे मार्ग से जा रहे हैं तो यहाँ भी आपको रंगोत्सव के लिए एक स्टेज बनाया गया है और यहाँ भी आपको कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी आपके लिए। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं कि 7 तारीख को प्रातः 11 बजे योगी जी महाराज यहाँ पधार रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में जितनी देर योगी जी का कार्यक्रम बरसाना में रहेगा उतनी देर के लिए रोपवे बंद रहेगा और उसके बाद पुनः भक्तों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। और होली पर भी निरंतर रोपवे की सेवा सभी भक्तों के लिए रहेगी। 7 तारीख को केवल उतनी देर के लिए जितनी देर श्री योगी आदित्यनाथ जी बरसाना धाम रुकेंगे उतनी देर के लिए रोपवे बंद रहेगा। उसके बाद समस्त भक्तों के लिए पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो अगर आप बरसाना इस मार्ग से जाना चाहते हैं तो आप रोपवे का भी आनंद ले सकते हैं। आज आपने श्रीधाम बरसाने के संपूर्ण दर्शन प्राप्त करे। कहाँ कैसो आनंद है, कैसी सजावट है, क्या व्यवस्था है, ये संपूर्ण जानकारी आपने वीडियो के माध्यम से जानी। तो आज को ये भाव आपको कैसा लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।